दोस्तों एंड वेलकम बैक टू दी चैनल काव्या की दुनिया। कैसे हैं आप सभी। सो फ्रेंड्स, शुक्रवार का दिन है, शाम का वक्त है, करीब बज गए हैं शाम के 6:30। 6:30 से मतलब थोड़ा सा ऊपर ही हो रहा होगा टाइम। तो यहाँ पर मेरी हो रही है डिनर की तैयारी। अच्छा, डिनर में क्या बनेगा? आलू के पराठे। बहुत दिन हो गए बच्चों ने खाए नहीं हैं। एक्चुअली में ज़्यादा दिन 10 दिन तक का गैप हो जाता है ना, तो बच्चों को यही लगता है कि उन्हें आलू के पराठे नहीं मिले। अच्छा, आज सुबह का व्लॉग मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। माताजी पूजने गए थे हम सब, और होली के बाद जो माता पूजन होता है वो सभी के यहाँ होता होगा आई थिंक। तो बहुत से लोग, मतलब बहुत से नहीं, इनफैक्ट सारे ही लोग सब पूजते हैं। जो होली के बाद माता पूजन होता है ना, बासोड़ा भी बोलते हैं उसे, तो जो बासी खाने से पूजता है। मैंने पूरा ब्लॉग में आप सबको दिखाया भी था। और मतलब होली के बाद ना इसी का वेट होता है पूजने का, कब ये पूजेगा। तो ये होता है कि एक तरह से बोझ भार उतर जाता है, मतलब हमारे ऊपर से ना। अब यहाँ पे आलू उबल गए थे, मैंने उनको मतलब निकाल दिया था एक टोकरी में, और उसके बाद कुकर वगैरह भी साफ़ करके रख दिया। उसके बाद यहाँ पर मैं छील रही हूँ आलू। अच्छा, आलू छीलते हैं तो बच्चे आ जाते हैं पास में, सबको एक एक आलू चाहिए। उबले हुए आलू बच्चों को पसंद होते हैं। तो मैं बोल रही थी अभी बहुत गर्म है, लेकिन बच्चे जो है ना, कई बार उनको सब्र नहीं होता किसी चीज़ का। तो बस मैं बोल रही थी ठंडे हो जाएं थोड़े से। ये है कि गर्म आलू से मुंह जल जाए ना, तो अंदर से मुंह छिल जाता है पूरा, और फिर खाना वगैरह खाने में प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए ना मैं उनको बोल रही थी थोड़ी देर वेट कर लो। फिर मैं सबको, मतलब एक्स्ट्रा आलू उबाले ही थे सबको देने के लिए। अभी यहाँ पे आलू उबल गए तो मैंने उनको ना छील लिया था अच्छे से। अब जो है ना, पहले मैं इनको फोड़ रही हूँ। तो ठंडे हो गए थे अच्छे से, तो कटोरी की हेल्प नहीं चाहिए थी, हाथ से ही फोड़ रही हूँ। जो भी इनमें लंग्स होंगे थोड़े बहुत, तो वह सब जो है ना फूट जाएंगे। अब अच्छे से पहले फोड़ लेती हूँ, फिर उसके बाद नमक मिर्च है ना ईज़िली मिला दूँगी। तो आजकल जो है ना, आलू अच्छे ही आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मीठे वीठे या फिर बिल्कुल वैसे आलू होते हैं ना, वो नहीं है। ठीक ठाक रवादार आलू जिनको बोलते हैं, वो आलू थे। तो बस यहाँ पे जो है ना, इनमें आलू को अच्छे से मैश कर दूँगी, और फिर उसके बाद इसमें मिलाऊंगी मैं नमक मिर्च। आलू अच्छे से फूट गए थे, तो उसके बाद मैंने एक कटोरी धनिया काट के रखा हुआ था, उसमें 2 मिर्ची भी थी। इधर जो लहसुन प्याज कूटने वाला होता है ना, अदरक कूटने वाला, उसमें मैंने लहसुन भी कूट लिया था। तो लहसुन के बगैर आलू के पराठे ना बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, लहसुन होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है ना, सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी मिर्ची, नमक और हल्का सा गरम मसाला। तो गरम मसाला थोड़ा ही बहुत होता है, क्योंकि गर्मी का टाइम है। तो आजकल जो है ना, गर्मी भी एकदम से ही इतनी हो गई है, बहुत ज़्यादा। अब जी मैंने इनको अच्छे से मिक्सअप कर लिया, और आलू का मसाला रेडी हो गया था। तो बस मैं यहाँ लग गई थी पराठे बनाने। अब पराठों का जो आटा था वो मैंने पहले से लगा के रख दिया था, मतलब आलू उबले थे तभी लगा के रख दिया था, क्योंकि आलू जो पराठे के जो आटा होता है ना, वो अच्छे से सेट भी करना होता है। तो काफ़ी देर तक वो सेट हो गया था अच्छे से। अब यहाँ पे पराठे भर रही थी मैं, और मुझे लग नहीं रहा था कि फूटेंगे, लेकिन फिर भी जो है ना, 1-2 ऐसे हो ही जाते हैं। चाहे आप कितनी भी, मतलब कितना भी आप एक्सपीरियंस्ड हो, या फिर ये है कि हाँ बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो, फिर भी है ना, 1-2 फिर भी ऐसे हो ही जाते। बस अब फिर क्या था, उसके बाद मैंने पराठे जैसे सिकते चले गए, मैंने बच्चों को दे दिए। बच्चे जो है ना, गर्मा गर्म खा रहे थे, और उधर से आवाज़ें भी आ रही थी हमें 2 खाने, हमें 4 खाने, लेकिन खाया किसी ने। ये था कि बस 2 पराठे ना काव्या नहीं खाए थे, वरना उर्वी ने 1 पराठा खाया, धैर्य ने तो 1 भी पूरा नहीं खाया, क्योंकि इतनी क्वान्टिटी, इतनी जो वो है ना, उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं है। तो कम ही खाता है, ज़्यादा नहीं खाता। वो भी सॉस वगैरह हो तो पूरा 1 खा ही लेगा। और वैसे सॉस थी, लेकिन आज पता नहीं उसको भूख थी या नहीं थी। 1 ही पराठा उसने बड़ी मुश्किल से, मतलब उसमें से हाफ छोड़ भी दिया था। अब यहाँ पे पराठे मैं बना रही थी गर्मा गर्म अपने लिए, और बच्चों को दिए जा रही थी, तो बच्चे खाते जा रहे थे। इधर मैं अपने लिए पराठे बना के रख रही थी। इनके पापा आएंगे थोड़ा लेट, वो आएंगे 9-9:15 तक, तो उनके लिए बनाऊंगी मैं तब। अच्छा, यहाँ पे जो है ना, पराठे आ रहे थे बिल्कुल गर्मा गर्म बन के, बहुत अच्छे से। उसके बाद देखो, बेलने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, बहुत ही अच्छे से बिल रहे थे पराठे। और हल्का हल्का सा रिफाइंड मैं इनमें लगा रही थी। जो कचरी वगैरह तलने के बाद तेल बचा था गर्मा गर्म, वो
वही यूज़ कर रही थी। अब यहाँ पे ये मेरे पराठे हैं, 2 पराठे मेरे को खाने हैं, तो मैंने 2 ही बनाए थे, ज़्यादा भूख थी नहीं मुझे, क्योंकि बनाते बनाते ऐसा हो जाता कि पेट भरा भरा सा। कई बार आपके साथ भी होता होगा, जो चीज़ें हम बनाते हैं ना, तो बनाते बनाते इतने ऊपर तक महक चढ़ जाती है कि फिर खाने का मन ही नहीं होता है। लेकिन ये है, पेट भरने के लिए खाना भी होता है। अब यहाँ पे मैंने सॉस ली है, 2 पराठे लिए हैं, तो आइए आप लोग भी आ जाइए। तो जी पराठे वगैरह हमने खा लिए थे, उसके बाद जस्ट यहाँ पे बर्तन साफ़ कर रही हूँ मैं। बर्तन ज़्यादा थे नहीं, क्योंकि साथ के साथ ही बर्तन साफ़ कर दिए थे। अब जो परात थी आटे वगैरह की, वही थी बस, और उसके अलावा जो प्लेट्स में बर्तन बच्चों ने खाए हैं वही थे। तो बस 2-3 प्लेट्स थी और परात वगैरह थी, तो उनको साफ़ करके रख रही थी, क्योंकि अब आने वाले हैं इसके पापा भी। तो आज जो है ना 5-10 मिनट पहले ही आएंगे, मैंने उनको फ़ोन कर लिया था, तो वो आ जाएंगे। तो बस उनके पराठे बनाने से पहले मैंने जो भी आलू का मसाला बचा था वो कटोरी वगैरह में निकाल के रख दिया था, आटा भी कटोरी में निकाल के टिफ़िन में निकाल के रख दिया था। अब जो भी बर्तन थे सारे मैंने साफ़ कर दिए हैं। अब इतने ही मेरे बर्तन धुल नहीं पाए थे, तब तक ये भी आ गए थे, और मतलब आज बोल रहे थे कि ट्राईपोड पे नहीं लगाया फ़ोन, तो ट्राईपोड में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, फ़ोन गिर जाता है, फ़ोन ना टूट भी गया मेरा। अब इसी वजह से ना इतना बड़ा नुकसान हो गया। अब जब मुझे ऑफ़ मिलेगा स्कूल से तभी मैं लूँगी। तो जी ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम है। कर लिया कोलगेट? दिखाइए दांत। चमक गए? नहीं चमके अभी। चमक गए ले। बच्चे उठ गए थे और यहाँ पे धैर्य कर रहा था ब्रश, और यहाँ पे बाहर देखा तो बाहर वाली घड़ी आज बंद पड़ी है, और अंदर की घड़ी में टाइम हो रहा था करीब 7:15। और क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे ना, तो इसलिए बच्चे बड़ी लेट उठ रहे हैं, और मैं भी लेट ही उठ रही थी। अब यहाँ पे ये घिया जो है ना छीला जा रहा था, और घिये के बनेंगे कोफ्ते। तो डिसाइड यही हुआ था कि घिये का कुछ बना लेते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा लेकर आए थे घिया। रात को मैं बाजार गई थी तो 2 घिया लेकर आ गई थी। अब 1 घिया की बनाएंगे बाद में रायता वगैरह, तो आज बना लेते हैं घिया के कोफ्ते। एक्चुअली में इनको है थोड़ी सी ज़ुकाम की प्रॉब्लम, तो इसी वजह से रायते के लिए इन्होंने कर दिया मना। तो मैंने सोचा चलो अब घिया का ही एक ऑप्शन था मेरे पास, क्योंकि 2 हैं तो बीच में थोड़ा सा गैप चाहिए और सब्जियों के लिए, तो इसी वजह से मैंने आज 1 घिया के लिए कोफ्ते के लिए कर ली थी तैयारी। यहाँ पे घिया जो है ना कस रहे थे, तो बस घिया कस गया था अच्छे से, तो मैंने इसका पानी अच्छे से निचोड़ दिया है। अभी जो है ना इसमें मिलाऊंगी मैं बेसन, और बेसन अच्छे से मिलाना है, थोड़ा एक्स्ट्रा ही मिलाऊंगी इसमें, क्योंकि बेसन कम रह जाता है ना, तो ये लगता है खाली जैसे घिया घिया की पकौड़ियाँ खा रहे हों। अब यहाँ पे मैंने मिर्ची मिला दी है इसमें, और उसके बाद इसमें मैं थोड़ी सी हल्दी भी मिलाऊँगी और थोड़ा सा नमक भी, क्योंकि बग़ैर हल्दी के ना थोड़ा इनका कलर चेंज सा लगता है। तो अब यहाँ पे सारी चीज़ें मिला दी हैं, तो मैं इनको ऐसे ही मिक्स कर लूँगी, थोड़ा भी पानी नहीं डालूँगी इसमें, क्योंकि पानी ऑलरेडी नमक भी इतना छोड़ता है ना, तो इसी वजह से मैंने इनको ऐसे ही मिक्सअप कर लिया। ज़रूरत नहीं थी, मुझे लगी नहीं, मतलब मुझे ज़रूरत नहीं लगी इसमें पानी की। तो देखिए बहुत अच्छे से थोड़ी देर के लिए आपको लगेगा सूखा सूखा सा, लेकिन फिर उसके बाद जैसे ही मैश हो जाएगा ना इसमें, तो बहुत ठीक हो जाएगी। इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना बहुत अच्छी हो जाएगी, और काफ़ी जो है ना इसके अंदर बेसन और घिया दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे। तो मम्मी जो करती है ना, कई बार ऐसा लगता है कि थोड़ा सा पानी मिला देती है, मैंने देखा था मतलब मेरी सासू माँ, लेकिन मुझे नहीं लगता इसमें पानी की ज़रूरत कभी होती है। और पानी की ज़रूरत आपको तब लगेगी जब तो ज़्यादा ही घिया सूखा हो, या फिर बेसन आप ज़्यादा मिला दें। तो बेसन की जो क्वांटिटी है वो ठीक ठाक रखेंगे ना, तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी पानी मिलाने की। अभी यहाँ पे देखिए इनकी कंसिस्टेंसी काफ़ी अच्छी हो गई है, तो बस फटाफट से मैं बनाऊँगी पकौड़ियाँ। तो बस रिफ़ाइंड भी गर्म हो गया था अच्छे से, तो बस मैं छोटी छोटी सी पकौड़ियाँ हाथ से ही डाल दूँगी इसमें। अभी मेरे हाथ थोड़े से मतलब गंदे हो ही चुके थे, तो मुझे लगा कि क्या ही अब चम्मच यूज़ की जाए, तो हाथ से जो है ना बहुत अच्छी पकौड़ियाँ बन के आती हैं। अब देखिए बिल्कुल आपको ये लगेगा कि मतलब जो पकौड़ियों का साइज़ है ना वो बिल्कुल एक जैसा लगेगा आपको, अगर आप पकौड़ियाँ हाथ से बनाएंगे तो। चम्मच से तो कई बार ऊपर नीचे हो भी जाता है, लेकिन हाथ से आप एकदम परफेक्ट जो पकौड़ियाँ हैं वो बनाएंगे। अब तेल जो है ना इतना गर्म हो चुका है कि अच्छे से सिक रही हैं पकौड़ियाँ। तो जितना आपने तेल लिया है कढ़ाई में, मैंने उतना ही तेल लिया है, क्योंकि मुझे इसी में सब्ज़ी बनानी है ना, तो मुझे ज़्यादा वापस से ना निकालना पड़े। अब पकौड़ियाँ बनने के बाद जितना रिफ़ाइंड इसमें जलेगा, बाकी जो रह जाएगा ना मैं उसमें खाना मतलब सब्ज़ी इसी में बना
अच्छा, घिये की ये पकौड़ियाँ ना आप चाहे तो वैसे भी नाश्ते में खा सकते हैं, काफ़ी अच्छी लगती है। मुझे तो बड़ी पसंद होती हैं ये वाली पकौड़ियाँ। और एक वो और होती है मूँग की दाल की पंगोड़ी, वो भी बहुत अच्छी लगती हैं। और घिया की सब्ज़ी से ज़्यादा मुझे कोफ्ते की सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। जैसे लास्ट टाइम मैंने बनाई थी घिया चना दाल की सब्ज़ी, लेकिन उस सब्ज़ी से ज़्यादा ना मुझे कोफ्ते की सब्ज़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है और बच्चे इसको खा भी लेते हैं। अब यहाँ पे पकौड़ियाँ ना मैंने सारी की सारी एक बार फिर से इसमें घुमा दी थी रिफ़ाइंड ऑयल में। अब ये कुरकुरी सी हो गई हैं अच्छे से, तो मैं इनको बाहर निकाल रही हूँ। और जितना ये घिया था उतने हिसाब से ये पकौड़ियाँ ठीक-ठाक बन गई थी। अभी देखिए इसमें रिफ़ाइंड थोड़ा ज़्यादा है ना, तो ये बोल रहे थे कि थोड़ी-सी कचरी बना दो और मतलब नाश्ते के लिए हो जाएँगी। तो बच्चों को कचरी वग़ैरह थोड़ी ज़्यादा पसंद है और मुझे पापड़ पसंद है। चाय बन रही थी तो लगा के हाँ ये कचरी बना ही लेते हैं साथ के साथ ही, क्योंकि स्पेशली कचरियों के लिए ना स्पेशली कढ़ाई कभी नहीं चढ़ पाती है मॉर्निंग में। और मॉर्निंग में क्या, इवनिंग में तो ये होता ही नहीं है कि हैवी कोई नाश्ता हो। मॉर्निंग में एक अच्छा-सा नाश्ता होता है ना चाय के साथ, तो बस इसीलिए। और स्पेशली कभी मैं कढ़ाई मतलब बहुत कम चढ़ा पाती हूँ, ऐसे नहीं चढ़ा पाती। तो जी कचरी वगैरह बन गई थी, तो ये लगा कि पहले जो है ना फटाफट से नाश्ता कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं लग गई थी सब्ज़ी छोंकने। अब यहाँ पे लहसुन प्याज का पेस्ट मेरे पास रखा हुआ था, उसके बाद एक टमाटर काटा और उसमें 2-3 हरी मिर्ची। उसके बाद जैसे भी मैं मतलब घिया के कोफ्ते जब हमेशा की तरह छोंकती हूँ ना, वैसे ही छोंक दिए और मतलब उसमें सूखे मसाले भी ऐड कर दिए थे साथ के साथ। तो सूखे मसालों में वही नमक, मिर्च, सूखा धनिया और ये मसाला अच्छे से भुन गया। फिर उसके बाद मैंने इसमें करीब 2 ढाई गिलास पानी ऐड किया। पकौड़ियों से पहले मैंने पानी ऐड किया क्योंकि मुझे पानी पहले पकाना था। अब जी पानी पकाया करीब 15 से 20 मिनट, उसके बाद मैंने इसमें पकौड़ियाँ ऐड करी और यहाँ पे सब्ज़ी कुछ इस तरीके की बन के रेडी हुई मेरी। तो जी उसके बाद मैंने जल्दी-जल्दी अपना काम ख़त्म किया। स्कूल से फ़ोन आ गया था, मुझे स्कूल जाना था, पता नहीं क्या बात थी और काम था बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तो सर ने फ़ोन किया था मुझे कि आना है, तो बस मैंने फटाफट से अपने झाड़ू पोछा वगैरह सब निपटाए, बच्चों को नहला दिया था इनके पापा ने और फिर उसके बाद बस जस्ट जैसे-तैसे करके मैंने काम ख़त्म किया। एक ये होता है ना, जैसे आपको पता हो कि आपको जाना है, तो ये रहता है कि हाँ, आप टाइम से काम अपना ख़त्म कर लोगे। लेकिन जब अचानक से फ़ोन आया, क्योंकि जाना नहीं था, छुट्टी थी, अब उसके बाद फिर जाना था, स्टाफ आया हुआ था सारा, तो इसी वजह से ना फिर मुझे जाना पड़ा और काम था बहुत ज़रूरी। तो बस मैं यहाँ पे फटाफट से रेडी हुई और फिर उसके बाद जो है ना धैर्य को भी मैं यहीं पे छोड़ गई थी। और तो जी बस फटाफट से रेडी होके मुझे जाना है स्कूल। साथ ही साथ करूँगी अपने इस वाले वीडियो को यहीं पे एंड। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो किसी भी वजह से तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।